आज बात होगी एक ऐसे नाम की जिसने फुटबॉल की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ये कहानी है अजमत के मेमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। और ये जो बात है ना, उसने खुद को अजीम बनाया, यही उसकी पूरी जिंदगी का खुलासा है। ये कहानी किसी कुदरती टैलेंट की नहीं है, नहीं, ये कहानी है मेहनत, लगन और खुद को तराश कर एक शाहकार बनाने की। तो आइए इस सफर पर चलते हैं, देखते हैं कि मदिरा के एक छोटे से जजीरे का एक लड़का जिसकी आंखों में एक ख्वाब था, कैसे तारीख के अजीम तरीन खिलाड़ियों में से एक बन गया। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की बुनियाद में कोई ना कोई कुर्बानी जरूर होती है, और रोनाल्डो की कहानी का पहला बाब वो तो है ही बचपन में दी गई कुर्बानियों की दास्तान। तसव्वुर कीजिए, पुर्तगाल का एक छोटा सा जजीरा मादिरा, वहाँ एक बहुत ही आम से ख़ानदान में इसकी पैदाइश हुई। वसाइल बहुत महदूद थे। वालिद एक मकामी क्लब में किटमैन थे और वालदा बावर्ची। लेकिन इसी माहौल में, इसी गुर्बत में रोनाल्डो को फुटबॉल से इश्क हो गया। और कुर्बानियों की बात कहें तो ज़रा सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में एक बच्चे ने अपने ख्वाब के लिए अपना घर, अपना ख़ानदान, सब कुछ पीछे छोड़ दिया और लिस्बन चला गया। फिर 15 साल की उम्र में उसे दिल की एक ऐसी बीमारी हुई कि डॉक्टरों ने कहा कैरियर ख़त्म। लेकिन ये लड़का चंद दिन बाद ट्रेनिंग पर वापस था। यही वो वक्त था जब उसका किरदार लोहे जैसा मजबूत बना। तो अब कहानी का अगला पड़ाव आता है। एक नौजवान टैलेंट अब दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर कदम रखने वाला था, इंग्लैंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड की मशहूर ज़माना टीम के साथ। शुरू में जब वो यूनाइटेड आया तो लोग कहते थे कि ये तो बस दिखावे का खिलाड़ी है, खुदगर्ज है। लेकिन फिर उसे मिले सर एलेक्स फर्ग्यूसन। उनकी रहनुमाई में वो एक कच्चे हीरे से एक मुकम्मल बेरहम मैच विनर बन गया। उसने सीखा कि असल खेल टीम को जितवाना है, सिर्फ अपनी महारत दिखाना नहीं। और इस तब्दीली का नतीजा वो सबके सामने है। 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स, 1 चैंपियंस लीग, और फिर आया 2008 का वो सीजन, 42 गोल्स और साथ ही पहला बैलन डी'ओर, यानी फुटबॉल का सबसे बड़ा इनफरादी एजाज। उस दिन वो बाकायदा तौर पर दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी तस्लीम कर लिया गया। मैनचेस्टर में तो वो एक सितारा बना था, लेकिन मैड्रिड में वो एक पूरी कहकशां बन गया। ये उसके करियर का वो दौर था जहां उसने गोल स्कोरिंग के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और अजमत की एक नई तारीख लिखी। 94 मिलियन यूरो। जरा सोचिए, 2009 में ये कितनी बड़ी रकम थी। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। रियल मैड्रिड ने दुनिया को बता दिया था कि वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं खरीद रहे, बल्कि वो फुटबॉल का एक पूरा नया दौर खरीद रहे हैं। और उसने साबित किया कि वो इस रकम के काबिल था। आदाद शुमार देखिए, 438 मैचेस में 450 गोल्स, मतलब हर मैच में एक से ज्यादा गोल। ये तो नाकाबिले यकीन बात है। उसने खुद को रियल मैड्रिड की तारीख के सबसे बड़े स्कोरर के तौर पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। और बात सिर्फ तादाद की नहीं थी। जब भी बड़ा मैच होता, खास तौर पर चैंपियंस लीग, रोनाल्डो हमेशा सामने होता था। रियल मैड्रिड के साथ चार चैंपियंस लीग टाइटल्स कोई मजाक नहीं है, तभी तो लोग इसे मिस्टर चैंपियंस लीग कहते हैं। और हाँ, मैड्रिड के इस दौर की बात हो और मेसी का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। रोनाल्डो बमुकाबला मेसी, ये शायद फुटबॉल की तारीख की सबसे बड़ी और दिलचस्प रिकाबत थी। दोनों ने एक दूसरे को हर हफ्ते, हर मैच में बेहतर से बेहतरीन बनने पर मजबूर किया और मिलकर एक पूरे अशरे तक फुटबॉल पर हुक्मरानी की। लेकिन रोनाल्डो की कहानी सिर्फ क्लब की जर्सी तक महदूद नहीं है, वो इससे कहीं बढ़कर है। उसकी मिरास मैदान के अंदर भी है और मैदान के बाहर भी। अपने मुल्क पुर्तगाल के लिए तो वो एक कौमी हीरो है। बैनुल-अक़वामी फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल्स, सबसे ज्यादा मैचेस, ये सारे रिकॉर्ड्स उसी के नाम हैं। और 2016 में जब उसने अपनी कप्तानी में पुर्तगाल को यूरो कप जितवाया, वो लम्हा न सिर्फ उसके कैरियर का, बल्कि पुर्तगाल की फुटबॉल तारीख का सबसे बड़ा लम्हा था। तो आखिर उसकी कामयाबी का राज क्या है? इतनी लंबी उम्र तक टॉप पर कैसे रहा? इसका जवाब एक लफ्ज में है, मेंटालिटी, यानी रोनाल्डो की जहनियत। ये एक जुनून है, सख्त तरीन ट्रेनिंग, सख्त डाइट और ये पुख्ता यकीन कि मेरे लिए कोई भी हद, कोई भी रुकावट मायने नहीं रखती। और मैदान के बाहर भी उसने एक पूरी सल्तनत बनाई है। CR7 ब्रांड आज दुनिया भर में जाना जाता है। सोशल मीडिया पर उसका असर और रसूख किसी भी एथलीट से ज्यादा है। और इन सब के साथ साथ वो अपने फिलाही कामों के लिए भी जाना जाता है, जो उसकी शख्सियत का एक बहुत अहम पहलू है। तो खुलासा ये है कि ये कहानी एक छोटे से जजीरे के गरीब लड़के से शुरू होकर एक आलमी आइकॉन बनने तक की है। ये कहानी है कुर्बानी की, अनथक मेहनत की और उस अज़्म की जो कभी हार नहीं मानता। और यही उसकी असल मिरास है। गोल्स और ट्रॉफियां तो एक दिन भुला दी जाएंगी, लेकिन उसका पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा
कि अगर आप में डिसिप्लिन और जीतने की भूख है तो आप हर हद को पार कर सकते हैं। रोनाल्डो की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर अज़मत हासिल करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, और शायद इस सवाल का जवाब उसी की जिंदगी की कहानी में ही पोशीदा है।